क्या आपको पता है कि हमारी दीदी यानी कि ममता बनर्जी क्या कर सकती है? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अरे यार, दीदी का सिर्फ बात नहीं कर रहा। चलिए जानते हैं कि हमारे देश में एक चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है। इंडिया में चीफ मिनिस्टर का रोल एक स्टेट के लिए वही होता है जो एक प्राइम मिनिस्टर का पूरे देश के लिए होता है। स्टेट का रोजाना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डेवलपमेंट स्कीम्स जैसे रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट करना, बजट बनाना और उसे पास करवाना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना। नीति आयोग मीटिंग्स में सीएम ही स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। असेंबली में और मीडिया के सामने स्टेट का चीफ स्पोक्सपर्सन सीएम ही होता है। स्टेट की गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल पे सीएम का कंट्रोल होता है। स्कूल्स खोलना, टीचर्स को अपॉइंट करना, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाना, फ्री ट्रीटमेंट स्कीम चलाना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सीएम के अंडर ही आता है। सेंट्रल फंडिंग देता है लेकिन रन करना सीएम का ही काम होता है। इसीलिए मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए सीएम को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन लोग कमेंट पे आके गाली दे देते हैं। सीएम ही डिसाइड करता है कि कौन मिनिस्टर बनेगा और किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, जैसे हेल्थ हो या एजुकेशन या फाइनेंस। अगर सीएम किसी भी मिनिस्टर के काम से खुश नहीं होता है तो वो उसका पोर्टफोलियो चेंज कर सकता है या फिर उन्हें रिजाइन करने को बोल सकता है। गवर्नर और कैबिनेट के बीच सीएम एक ब्रिज की तरह काम करता है। स्टेट के सारे बड़े डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेशन का रिपोर्ट सीएम ही गवर्नर को देता है और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जैसे कि एडवोकेट जनरल या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए गवर्नर को एडवाइज सीएम ही करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीएम लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। इसका मतलब है कि सारी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज और बिल्स उनके परमिशन से ही अनाउंस होता है और वो असेंबली को डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन भी दे सकता है। अब बात करते हैं कि एक सीएम को सरकार से क्या मिलता है। एक बड़ा फर्निश्ड सीएम हाउस या फिर बंगलो, फ्री मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फ्री, हाई सिक्योरिटी जेट प्लस कैटेगरी का बुलेट प्रूफ कार्स, ड्राइवर्स वगैरह। सैलरी एवरेज 2 से 4 लाख रुपीज़ के बीच में होता है मंथली हिसाब से। हाईएस्ट तेलंगाना में अराउंड 4.10 लाख, दिल्ली में 3.90 लाख, यूपी में 3.65 लाख और वेस्ट बंगाल में 2.1 लाख। ऑफिशियल कार्स, फ्यूल्स, हेलीकॉप्टर या प्लेन ऑफिशियल टूर्स पे मिलता है और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टॉप हॉस्पिटल पे, पर्सनल स्टाफ और ढेरों सारा अलाउंस मिलता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। इज ऑलवेज फॉलो फॉर मोर, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर।